आज है 6 जुलाई और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। आज का फर्स्ट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री जो है वो अभी त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा करके ब्रिक्स की समिट के लिए निकल गए हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में जानते हैं कि आज की खबरों में क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो के द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता बन चुके हैं। यानी त्रिनिदाद और टोबैगो का जो सबसे बड़ा सम्मान है, उस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वो विदेशी नेताओं में से वो पहले नेता बन चुके हैं जो इस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। हाल के वर्षों में कुवैत, कहाँ पे, कुवैत, मॉरिशस, श्रीलंका, साइप्रस, गयाना, डोमिनिका, नाइजीरिया जैसे कई देशों ने भी पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि ये जो सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है त्रिनिदाद और टोबैगो में, वो कैरिबियाई राष्ट्रों का जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। ठीक है, वह इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी को किसी विदेशी सरकार द्वारा प्रदान किया गया 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यानी अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट आज की बड़ी खबर। नेक्स्ट न्यूज़ में बताया जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से बात किए। ठीक है, रविवार को उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ़ोन पर बातचीत की। ज़ेलेंस्की ने बताया कि यह बातचीत जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। और देखते हैं क्या बताया गया। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हर संभव मदद देने की बात कही है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूक्रेन को हर तरह की संभव मदद देने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ज़ेलेंस्की ने कहा, ड्रोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी के साथ हमने समझौता किया। मैंने और राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अच्छी बातचीत की। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ आज की। नेक्स्ट न्यूज़ में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो भाषा को लेकर के विवाद चल रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। वहीं अब महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने मराठी भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से कर दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। बताया जा रहा है कि आतंकी आशीष शेलार का कहना है कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया था और महाराष्ट्र में जो है वो भाषा के आधार पर अब हमले किए जा रहे हैं। भाषा को लेकर के महाराष्ट्र में जो है विवाद छिड़ चुका है। ठीक है, यह बेहद जो है वो निराशाजनक बताया जा रहा है। ठीक, चलिए हम देखते हैं आज की नेक्स्ट खबर। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में जो है वो तमिलनाडु के शिवकाशी शहर के नज़दीक रविवार को हिंदुस्तान फायर वर्क्स यूनिट पटाखा फैक्ट्री में जो है वो ज़बरदस्त धमाका हुआ। कहाँ पे? तमिलनाडु के शिवकाशी शहर में, जिसमें बताया जा रहा है कि धमाके की चपेट में आ जाने की वजह से एक व्यक्ति की जो है मौत होने की खबर बताई जा रही है। वहीं 5 लोग घायल होने की खबर बताया जा रहा है तमिलनाडु में। ठीक है, ऐसा खबर सुनने को मिलते रहता है कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान जो है 50 वर्षीय बताया जा रहा है, जो कि बाल गुरु स्वामी के रूप में हुआ है, जो तिरुथंगल के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। विस्फोटक जो था वो इतना भयानक जोरदार था कि मजदूर का शरीर जो है वो फट गया। वहीं 5 मजदूरों को चोट आई है उस विस्फोट के कारण। ठीक है, पटाखा फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ।
चलिए देखते हैं हम आज की नेक्स्ट बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि डी.वाई. चंद्रचूड जो कि 50वां क्या थे सीजेआई थे भारत के, वो उन्हें जो सरकारी बंगला दिया गया था वो अब तक खाली नहीं किए हैं, तो इसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में क्या विवाद है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई रहे डी.वाई. चंद्रचूड के सरकारी आवास को खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केंद्र सरकार से जो है वो एक पत्र लिखा है। ठीक है, देखते हैं हम आगे। सुप्रीम कोर्ट ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से कृष्णा मेनन मार्ग पर स्थित बांग्ला नंबर 5 को तुरंत खाली करवाने को आग्रह किया है। डी.वाई. चंद्रचूड ने बांग्ला खाली ना करने की वजह बताई है। यानी कोई भी अगर सीजेआई बनता है तो उसे बांग्ला दिया जाता है, सरकारी बांग्ला, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर जो है वो खाली कर देने का ऑर्डर रहता है, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन अब तक वो खाली नहीं किए हैं बांग्ला, जिसके कारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पास पत्र लिखा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट आज की बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल से जो चोट दी गई, उसकी चर्चा जो है वो आज पूरी दुनिया में किया जा रहा है। ठीक है, भारत के दुश्मनों के दिल में ब्रह्मोस का खौफ जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। अब देखा जा रहा है कि ब्रह्मोस को जो है जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो सारे देश जो है वो ब्रह्मोस को खरीदने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। तो ब्रह्मोस मिसाइल की धमक जो है वो अब यूरोप में भी सुनाई दे रही है। जी हाँ, इस बार मामला एशिया की नहीं बल्कि तुर्की और ग्रीस के बीच पुराने सीमा विवाद से है। तो तुर्की के पास जो है वो बताया जा रहा है कि जो रसिया का S-400 डिफेंस सिस्टम है वो तुर्की के पास मौजूद है। तो ग्रीस क्या कहता है कि ग्रीस कहता है कि जो भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है उसको हम खरीदेंगे। ठीक है, इसकी तुलना कर रहा है ग्रीस जो है वो S-400 की तुलना कर रहा है ब्रह्मोस से। ठीक है, तो इसकी अहमियत कितनी बढ़ चुकी है सो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, जिसमें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तकनीक तुर्की के लिए सिरदर्द बन गई है। ग्रीस खुलेआम कह रहा है कि अगर तुर्की के पास S-400 है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ब्रह्मोस है। ठीक है, तो इसके जवाब में हम भारत के ब्रह्मोस मिसाइल लाएंगे। तुर्की की मीडिया अपने लोगों को ब्रह्मोस का खौफ दिखा रही है। कौन? तुर्की की मीडिया जो है वो बता रही है कि किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में क्षति पहुंचाई थी। तो तुर्की की मीडिया जो है वो इन सब चीज़ों को कवर कर रही है, ताकि जो ग्रीस अगर लाता है ब्रह्मोस को, भारत से परचेज करता है, तो हो सकता है कि युद्ध की परिस्थितियाँ कुछ अलग हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। तुर्की और ग्रीस दोनों सदस्य जो हैं वो नाटो सदस्य के लोग हैं, लेकिन समुद्री सीमा और साइप्रस को लेकर इनमें तनाव देखा जाता है। कोई भी देश सीमा विवाद से कहीं न कहीं से जुड़ा ही होता है। जैसे कि अगर हम घर में भी देखते हैं तो कहीं न कहीं ज़मीन को लेकर के विवाद होता ही है, ऐसे ही देश में भी इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट आज की बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि पश्चिम अफ्रीका देश माली में 3 भारतीयों को जो है वो आतंकियों ने अगवा कर लिया है। कहाँ पे? माली में जो है वो 3 भारतीय समुदाय के लोगों को अगवा कर लिया, यानी पकड़ लिया। ठीक है, भारत सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है और भारत सरकार जो है वो इसे छुड़ाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, और तीनों को छुड़ाने के लिए प्रयास जो है वो तेज कर दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तीनों माली में जो है वो एक सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे। घटनाक्रम जो है वो 1 जुलाई का है, लेकिन इसे अभी तक छुड़ाया नहीं गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आज की नेक्स्ट खबर। तो बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने विधान परिषद में जानकारी दी कि साल 2025 की पहली तिमाही जनवरी से मार्च में राज्य में 767 किसानों ने जो है वो आत्महत्या कर ली है। यानी किसान अपनी फसल को लेकर के जितनी उम्मीद करते हैं कि हमें इतना बेनिफिट होगा, लेकिन उतना
फ़ायदा नहीं देखने को मिलता है, जिसके कारण किसान जो है वो बहुत सारी आत्महत्याएं करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में केवल और केवल जनवरी से मार्च के बीच बताया जा रहा है कि इतने सारे लोगों ने जो है वो आत्महत्या कर लिए हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा जो है वो प्रदेश में गहराते कृषि संकट की ओर इशारा करता है। ये जानकारी राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जादव पाटिल ने एक लिखित उत्तर में दी। ठीक है, जो कि विपक्षी विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा राजीव सातव, सतीश पाटिल और भाई जगताप के सवालों के जवाब में था। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट बड़ी खबर। बताया रहा है कि दिल्ली एनसीआर में अब डीजल और पेट्रोल की जो पुरानी गाड़ियां हैं उसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें पेट्रोल भरने की अब अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपकी डीजल की गाड़ी जो है वो 10 साल पुरानी है और पेट्रोल की गाड़ी 15 साल पुरानी है, तो आपको अब दिल्ली एनसीआर में इस गाड़ी को चलाने का अलाउ नहीं है। ठीक है, बताया जा रहा है कि तो अब आप अपने वाहन दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर नहीं दौड़ा सकते। राजधानी दिल्ली में आज से एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स EOL यानी तय समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। ठीक है, इसमें और बताया जा रहा है कि आज से 1 जुलाई 2025 अगर दिल्ली एनसीआर में कोई भी व्यक्ति एक्सपायर हो चुकी गाड़ी यूज करता दिखता है तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए आज की नेक्स्ट बड़ी खबर को देखते हैं। पाकिस्तान की टीम जो है वो हॉकी खेलने के लिए भारत आ रही है, तो इसके बारे में कुछ न्यूज़ हैं, देखते हैं। पाकिस्तान की हॉकी टीम को अगले महीने भारत में होने वाले एशिया कप, भारत में एशिया कप हॉकी टीम जो है वो कंडक्ट कर रही है में खेलने के लिए नहीं रोका जाएगा। यानी पाकिस्तान की टीम भारत आ रही है हॉकी टीम खेलने के लिए। ठीक है, यह जानकारी गुरुवार को खेल मंत्रालय ने एक सूत्र ने दी है और बताया जा रहा है कि आनी पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो एशिया कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी। बताया जा रहा है कि एशिया हॉकी टूर्नामेंट 27 अगस्त से 7 दिसंबर तक बिहार के राजगीर में खेला जाएगा। तो ये जो हॉकी टूर्नामेंट है वो कहाँ खेला जाएगा? बिहार के राजगीर में 27 अगस्त से 7 सितंबर के बीच तक। ठीक है, थैंक यू। आज का न्यूज़ इतना ही था। टेक केयर।